चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है, यानी कि लोकतंत्र का जो कार्य का संचालन होता है वो किसकी कमी से बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है राजनीतिक दल के बगैर लोकतंत्र का कार्य संचालन जो है वो असंभव हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन भी बस इतना ही आप याद रखें कि लोकतंत्र का जो संचालन है वो बगैर राजनीतिक दलों के असंभव हो जाएगा। वो मैं बता देता हूँ क्यों। देखिए, एक पक्ष या सरकार होता है और एक विपक्ष होता है, और राजनीतिक दल जो हैं वो चुनकर आते हैं सरकार में, और कुछ राजनीतिक दल होते हैं विपक्ष में। तो लोकतंत्र जो है उसके लिए ज़रूरी है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि सरकार भी हो और विपक्ष भी हो। और सरकार और विपक्ष जो बनते हैं वो बनते हैं राजनीतिक दलों के अनुसार। जो राजनीतिक दल होते हैं उनसे ही पक्ष और विपक्ष चुन कर आते हैं। तो इसीलिए लोकतंत्र का कार्य असंभव हो जाएगा बिना राजनीतिक दलों के। आगे अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित चुनाव चिन्हों में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। हाथ का पंजा आप लोग जानते हैं सिर्फ एक दल के लिए है, कांग्रेस के लिए। कमल भारतीय जनता पार्टी के लिए। और चक्र भी एक पार्टी के लिए ही निश्चित है। परंतु हाथी आप देख सकते हैं, हाथी जो है वो दो राजनीतिक पार्टियों के लिए है। एक हाथी उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह है। बहुजन समाज पार्टी सार्वभौमिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सर्वोच्च सिद्धांतों की सोच वाला भारत का एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इसके अलावा हाथी एक अन्य पार्टी का भी चुनाव चिन्ह है। तो सिर्फ हाथी ही एक ऐसा चुनाव चिन्ह है जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक से अधिक राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है। चलिए आगे चलते हैं। आरक्षित होना यानी रिजर्व होना। केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस साल बनी थी, ये आपसे पूछा गया है। तो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977। हिंदी में बात की जाए तो 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। चलिए, ये कौन सी लोकसभा थी? ये आपकी छठी लोकसभा थी जो 1977 में हुई थी। 1975 में आपका आपातकाल लगा था, और 1977 में छठी लोकसभा जो है उसका चुनाव हुआ था। भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1977 में। 1977 कांग्रेस को स्वतंत्र भारत में पहली बार चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा था। और जनता पार्टी के नेता जो थे वो मोरारजी देसाई ने 298 सीटें जीती थी। उन्हें चुनाव में 2 महीने पहले ही जेल से रिहा किया गया था। और देसाई 24 मार्च को भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस की लगभग 200 सीटों पर हार हुई थी, ये आप याद रखेंगे। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? माफ कीजिएगा, मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री। तो आप याद रखेंगे मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी थे। आगे चलते हैं। भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो एक पूछा गया है आपसे ऑप्शन नंबर ए में FICCI, एक ASSOCHAM, असोचैम इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी उपर्युक्त दोनों ही इसका सही आंसर है। जो राजनीतिक दलों की नीतियों को प्रभावित करते हैं, ये सक्रिय व्यावसायिक संघ है, ये आप याद रखेंगे। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। फिक्की, एसोचैम जिसकी हमने बात की है एसोचैम ही है। MOAITUC INTUC HMSCITU इत्यादि। इसके अलावा भी बहुत सारे संघ हैं, व्यावसायिक संघ है जो भारतीय राजनीति में सक्रिय व्यावसायिक संघ हैं जो राजनीतिक दलों की नीतियों को बहुत प्रभावित करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि संविधान संशोधन जो है वो संविधान के कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है हम लोगों को। देखिए, जो संविधान संशोधन है ये व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है।
या आप एक्सप्लेनेशन में भी इसके देख रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो ये था आपका 31वां संविधान संशोधन। अब इस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। 31वां संविधान संशोधन पहली बात तो हुआ था 1973 में, आप याद रखेंगे, और ये 8 मई 1973 को संसद द्वारा पारित हुआ था। और इस अधिनियम के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 81 का संशोधन करके लोकसभा में जो निर्वाचित सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी की गई? 545। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था कौन से सन में हुआ था? आप याद रखेंगे 1973 में हुआ था। डेट आपसे पूछी जा सकती है, 8 मई 1973 को हुआ था। ऐसे पूछा जा सकता है कि कितनी सीटों की संख्या की गई? 545 की गई। और पहले सीटों की संख्या कितनी थी? आप याद रखेंगे 525। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सीटों को कितना बढ़ाया गया? तो 20 सीटों को बढ़ाया गया, 520 25 से 545 कर दी गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो वो संविधान संशोधन था 43वां, 43 आप याद रखेंगे, 43। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सबसे पहली बात तो ये 1977 में हुआ था। और संविधान के संशोधन द्वारा उच्चतम न्यायालयों को राज्यों के कानून पर तथा उच्च न्यायालयों को केंद्रीय अधिनियमों की वैधानिकता पर निर्णय देने का वैधिकार पुनः वापस कर दिया गया, जो 42वां संशोधन द्वारा छीन लिया गया था। इसके अतिरिक्त एक काम और हुआ जिसको सवाल में पूछा गया है। लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के 6 वर्ष के कार्यकाल को कम करके पुनः यानी दोबारा से 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के संशोधनों में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल को सीमित करता है। ये ऑप्शन है आपका बी, 91वां संविधान संशोधन था जो मंत्रिमंडल को सीमित करता है, उसके आकार को सीमित करता है। कितना, इसमें आगे देख लेते हैं। 91वां संविधान संशोधन सबसे पहले तो ये 2008 में आया था। इस संविधान संशोधन में केंद्र या राज्य की मंत्रिपरिषद के आकार की निम्न सदस्यों की संख्या में 15% करने की व्यवस्था की गई। यानी जो मंत्रिमंडल होगा, चाहे वो राज्य का हो चाहे वो लोकसभा का हो, तो जितने लोग चुनकर सांसद या विधायक आ रहे हैं उनका कुल का 15% ही केंद्रीय मंत्रिमंडल हो सकता है। 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये आप याद रखेंगे। इसमें दल बदल करने वाले सदस्यों को लाभ का राजनीतिक पद पाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था 91वें संविधान संशोधन में। ये आप याद रखेंगे। इस संविधान संशोधन में छोटे राज्यों जैसे कौन कौन से, मिजोरम, सिक्किम आदि को कम से कम 12 मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया था। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल या राज्य मंत्रिमंडल में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 15%। और छोटे राज्यों में कितने मंत्री? 12 मंत्री, आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन राज्यों से चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है? तो इसमें 7वां और 31वां संविधान संशोधन जो है संख्या बढ़ाने से संबंधित है। 31वें संशोधन को हम पहले भी देख चुके हैं। तो चलिए अब 7वां संविधान संशोधन हम लोग देख लेते हैं। 31वें में मैंने आपको पहले भी बताया था कि 20 सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, यानी 525 से उस संख्या को 545 कर दिया गया था। ये मैंने पहले आपसे बात की है। तो चलिए इस पर नज़र डालते हैं। 7वां संशोधन क्या कहता है? 7वां संशोधन, इस संशोधन को सबसे पहले आप याद रखेंगे 1956 में लाया गया था। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों की पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगली 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अब भाषाई आधार पर राज्य की बात की गई है। आप कमेंट बॉक्स में ये लिखिएगा कि भाषाई आधार पर कौन सा वो राज्य था जो सबसे पहले बना था और कौन से सन में बना था। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताना है।
मैं देखता हूँ कि कितने लोग इसका सही आंसर करते हैं। कौन कौन जानते हैं कि पहला भाषाई आधार पर कौन सा राज्य बना था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 73वां संविधान संशोधन संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ये आप देख सकते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ था। ये आप याद रखेंगे 1992, ये आप याद रखेंगे। और संविधान संशोधन कौन सा? 73। और इससे हुआ क्या? पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था।